पार्वती पुत्र गणेश। ये कहानी है उस अद्भुत बालक की जो माता पार्वती के स्नेह और प्रेम का प्रतीक है। एक बार माता पार्वती नहाने जा रही थीं। उन्होंने सोचा कि कोई उनकी सुरक्षा के लिए दरवाजे पर पहरा दे। उन्होंने हल्दी से एक सुंदर बच्चा बनाया। ये बच्चा उनकी ममता और सृजनशीलता का प्रतीक था। उन्होंने उस बच्चे को अपने दरवाजे पर पहरा देने को कहा। बच्चा बहुत ही निष्ठावान और आज्ञाकारी था। ये बच्चा कोई और नहीं, गणेश जी थे। गणेश जी का जन्म माता पार्वती के प्रेम और शक्ति का परिणाम था। पार्वती ने उन्हें हुक्म दिया कि जब तक मैं वापस न आऊं, किसी को अंदर नहीं जाने देना। गणेश जी ने अपनी माता की आज्ञा का पालन करने का वचन दिया। थोड़ी देर बाद भगवान शिव वहां आए। वह अपने घर में प्रवेश करना चाहते थे। वह अंदर जाना चाहते थे, लेकिन गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। गणेश जी ने अपनी माता की आज्ञा का पालन करते हुए शिव जी को अंदर नहीं जाने दिया। शिव जी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने सोचा कि यह बालक कौन है जो उन्हें रोक रहा है। उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सर धड़ से अलग कर दिया। यह घटना बहुत ही दुखद और हृदय विदारक थी। शिव और गणेश का मिलन। यह कहानी हमें सिखाती है कि कैसे प्रेम और करुणा से हर समस्या का समाधान हो सकता है। माता पार्वती को जब यह पता चला कि उनके पुत्र गणेश का सिर काट दिया गया है, तो वह बहुत उदास हुई। उनका हृदय दुख से भर गया और उन्होंने अपने पति शिवजी से इस बारे में बात की। उन्होंने शिवजी से कहा कि आपने मेरे बेटे को मार डाला। पार्वती का दुख और क्रोध देखकर शिवजी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तुरंत ही इस समस्या का समाधान निकालने का निर्णय लिया। उन्होंने अपने गणों को बुलाया और उन्हें एक महत्वपूर्ण आदेश दिया। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि उत्तर दिशा में जाओ और जो पहला जानवर मिले उसका सर काट कर ले आओ। यह आदेश सुनकर गण तुरंत उत्तर दिशा की ओर चल पड़े। गण उत्तर दिशा की ओर गए। उन्हें एक हाथी का बच्चा मिला। यह हाथी का बच्चा बहुत ही प्यारा और मासूम था, लेकिन गणों को शिवजी का आदेश मानना था। उन्होंने उसका सर काटकर शिवजी के पास ले आए। शिवजी ने उस हाथी के बच्चे का सर गणेश जी के धड़ पर लगा दिया। यह एक अद्भुत और चमत्कारी घटना थी। इस तरह गणेश जी फिर से जीवित हो गए। इस घटना ने यह साबित कर दिया कि प्रेम और करुणा से हर समस्या का समाधान हो सकता है। गणेश जी का नया रूप सभी के लिए एक प्रेरणा बन गया। कार्तिकेय और गणेश की दौड़। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती ने अपने दोनों बेटों कार्तिकेय और गणेश के बीच एक मुकाबला करवाया। यह मुकाबला बहुत ही अनोखा और दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि जो कोई भी 3 बार पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाकर पहले आएगा, उसे विजेता घोषित किया जाएगा। यह सुनकर दोनों भाई बहुत उत्साहित हो गए। कार्तिकेय अपने वाहन मोर पर बैठकर तुरंत निकल पड़े। उनका मोर बहुत तेज उड़ता था और कार्तिकेय को पूरा विश्वास था कि वे जल्दी ही पृथ्वी का चक्कर लगा लेंगे। लेकिन गणेश जी ने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली। उन्होंने सोचा कि मेरे माता पिता ही मेरी पूरी दुनिया है और उनकी परिक्रमा करना ही सबसे बड़ा सम्मान है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए मेरे माता पिता ही पूरी दुनिया है। गणेश जी की इस सोच ने सभी को चौंका दिया। भगवान शिव और माता पार्वती गणेश जी की चतुराई से बहुत खुश हुए। उन्होंने गणेश जी की बुद्धिमानी की सराहना की और उन्हें आशीर्वाद दिया। उन्होंने गणेश जी को विजेता घोषित किया। इस प्रकार गणेश जी ने अपनी बुद्धिमानी और भक्ति से यह मुकाबला जीत लिया। गणेश जी को लड्डू और मोदक बहुत पसंद है। वह बुद्धि और विवेक के देवता हैं। उनकी पूजा सभी शुभ कामों से पहले की जाती है। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी की पूजा करने से सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और काम सफल होते हैं। गणेश चतुर्थी का त्योहार गणेश जी के जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लोग गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हैं और उनकी पूजा करते हैं। एक बार महर्षि वेद व्यास जी महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना करना चाहते थे। उन्हें एक ऐसे लेखक की जरूरत थी जो उनके साथ लगातार लिख सके। उन्होंने भगवान गणेश से प्रार्थना की। गणेश जी ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वेद व्यास जी ने शर्त रखी कि मैं बिना रुके बोलता रहूंगा, तुम्हें भी बिना रुके लिखते रहना होगा। गणेश जी ने शर्त मान ली। इस प्रकार गणेश जी ने वेद व्यास जी द्वारा रचित महाभारत को लिखा। गणेश जी की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए। हमें विनम्र और समझदार होना चाहिए। हमें किसी भी काम को शुरू करने से पहले गणेश जी का ध्यान करना चाहिए। इससे हमारे सभी काम बिना किसी रुकावट के पूरे होंगे।